सीडोमोनास मेलाई जो है इसका काजेटिव एजेंट है, या इसका जो है ना और नाम भी आता है सीडोमोनास का, वो भी लिख लें, क्योंकि कभी कभी वो नाम चेंज कर दे तो टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसको कहा जाता है बर्खोल्डेरिया। बर्खोल्डेरिया अपने जहन में बिठाना है, ये सेम चीज है, बर्खोल्डेरिया मेलाई। तो कभी कभी ऑप्शन में ये दे देता है बर्खोल्डेरिया, कभी कभी आ जाता है सीडोमोनास, बट आपने ये वाला वर्ड याद रखना है, मेलाई। जिसकी लास्ट में मेलाई होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। सीडोमोनास मेलाई जो है, यहाँ बर्खोल्डेरिया मेलाई, ये किसका काजेटिव एजेंट है? ग्लैंडर का। और ये है जूनोटिक डिजीज, मतलब ये हार्सिस में भी होती है और उसके साथ साथ ह्यूमंस को भी ये इफेक्ट कर सकती है। यहाँ से एक ही क्लिनिकल साइन याद रखनी है जो इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में भी उससे ही क्वेश्चन आ सकता है अगर स्टेटमेंट में वो देता है। तो वो क्या है? वो है नोड्यूल्स या अल्सर्स, ये आपने याद रखना है। इसमें क्या होता है कि नोड्यूल्स का वर्ड आपको जरूर देगा, या अल्सर्स का। कहाँ पे? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे। कहाँ पे? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे, या स्किन पे, स्किन ऑफ हार्स जो होती है, या उसका जो रिस्पायरेशन का ट्रैक्ट है जिसमें नोज आता है, लंग्स आते हैं, नेजल कैविटी आती है, वहां पे आपको बड़े बड़े नोड्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, बड़े बड़े नोड्यूल्स या अल्सर्स मिलेंगे। जे उस टाइम इस डिजीज को डिक्लेयर किया जाता है कि ये ग्लैंडर का प्रॉब्लम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट साइन है इसकी, कि नोड्यूल्स ये वर्ड जब भी लग जाए, नोड्यूल्स या अल्सर्स एंड रेस्पिरेटरी या स्किन ऑन हार्स, तो आपने समझना है ये ग्लैंडर की बात हो रही है। सही है। और दूसरी चीज यहाँ से भी याद रखना है, यहाँ पे भी सल्फा कंपाउंड, सल्फर के कंपाउंड दिए जाते हैं ट्रीटमेंट में। ठीक है, सल्फा डायाजाइन या सल्फा डायामाइडाइन। ठीक है, तो इसमें भी आपने एक तो एचएस में आपको बताया था, अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए तो सल्फा का कंपाउंड जो भी होगा ऑप्शन में वो होगा। इसमें भी आपने एहतियात रखना है, ग्लेंडर का अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए तो वो भी होगी सल्फा का कंपाउंड, कोई भी होगा ऑप्शन में, एक ही देगा, वो आपने करना है, पेंसिलिन वगैरह नहीं करना है। सही है। सल्फा के कंपाउंड इसमें ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है, बाकी ये सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरी चीज यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, वो है इसकी टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। मेलाइन टेस्ट ये जो है ये किसके लिए की जाती है? आपको क्लियर होना चाहिए, ग्लेंडर के लिए की जाती है। मेलाइन टेस्ट जब भी आ जाए कि किसके लिए की जाती है, कौन सी डिजीज के लिए, तो ग्लेंडर के लिए की जाती है। तो ग्लेंडर से क्या क्या क्वेश्चन है? दूसरे, अभी नमूनिया ऐसे हो जाता है, फिर नेजल डिस्चार्ज भी होता है, पस वगैरह भी निकलती है नोज की रीजन पे। ये और चीजें, ये जो है ना कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं और में भी। तो इसमें इसका काजेटिव एजेंट आपने याद रखना है सीडोमोनास मेलाई, और ये जूनोटिक डिजीज है। और इसका जो साइंस में आपने याद रखना है कि यहाँ की हार्स की स्किन पे और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे नोड्यूल